नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। सोने और चांदी में रिकॉर्ड तोड़ तेजी बनी हुई है। चांदी और सोने के दाम 28 जनवरी को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,926 रुपए बढ़कर 1,63,827 रुपए पर पहुंच गया। 2 दिन में सोना 9,517 रुपए महंगा हुआ है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 17,257 रुपए बढ़कर 3,61,821 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। सरकार इस बार बजट में सोने और चांदी पर बड़ा ऐलान कर सकती है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ सकता है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले साल भारत ने सोने और चांदी का आयात ऐसा बढ़ा कि सरकार की भौं तन गई। साल 2025 में सोने का आयात करीब 60 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। वहीं चांदी का आयात उछलकर 9.2 अरब डॉलर हो गया। चांदी का आयात तो एक साल में 44% बढ़ गया और ये तब तक हुआ जब सोना चांदी पहले से ही रिकॉर्ड महंगे चल रहे थे। अब दिक्कत यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना बाहर से मंगाता है और 80% से ज्यादा चांदी भी आयात पर निर्भर है। मतलब हर बार जब सोना चांदी महंगे होते हैं तो देश से डॉलर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है ट्रेड डेफिसिट पर। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आ जाता है। पिछले साल भारत ने अपने कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 10% सिर्फ सोना चांदी खरीदने में ही खर्च कर दिया। ऊपर से रुपया पहले से ही डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार के पास ज्यादा हथियार नहीं है। सबसे आसान हथियार है इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना। सरकार की नजर में चांदी का बड़ा हिस्सा सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लगता है, लेकिन सोना ज्यादातर ज्वेलरी और निवेश के लिए खरीदा जाता है। सरकार इसे नॉन इनिशियल डिमांड मानती है। यही वजह है कि जब जब ट्रेड डेफिसिट और रुपया बिगड़ा है, सरकार ने सबसे पहले सोने पर टैक्स बढ़ा दिया है। 2012-13 में भी यही हुआ था। रुपया गिरा तो सोने पर ड्यूटी 2% से सीधे 10% कर दी गई। अब फिर से ड्यूटी बढ़ाने की चर्चा क्यों है? क्योंकि हालात फिर से कुछ वैसे ही बन रहे हैं। सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पर, इंपोर्ट बिल और ऊपर से जाने का डर। रुपया दबाव में है, इसलिए बाजार में चर्चा है कि सरकार 2024 में की गई ड्यूटी कटौती की आंशिक या पूरी तरह से वापस ले सकती है। आपको याद दिला दें कि 2024 में सरकार ने सोने चांदी पर ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था ताकि स्मगलिंग रुके। अब अगर फिर से ड्यूटी बढ़ी तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। तो अब सवाल ये कि सोने की मांग घट क्यों नहीं रही है? यहीं पर है असली ट्विस्ट। पहले भारत में सोने की मांग का बड़ा हिस्सा ज्वेलरी से आता था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। शेयर बाजार कमजोर है, ग्लोबल अनिश्चितता है, लोग सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं। इसका नतीजा है कि सोने के सिक्के और ज्यादा बिक रहे हैं। गोल्ड ETF में पैसा बाढ़ की तरह जा रहा है। सिर्फ 2025 में गोल्ड ETF में निवेश 283% बढ़ गया। अब भारत में सोने की कुल मांग का 40% से ज्यादा हिस्सा निवेश से आ रहा है। यही वजह है कि कीमतें दोगुनी होने के बाद भी डिमांड ढह नहीं रही है। तो क्या ड्यूटी बढ़ाने से सच में मांग घटेगी? इतिहास कहता है कि नहीं। 2006 में सोना 8,000 था, आज 1.62 लाख रुपए के आसपास है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर सरकार 4% से 6% ड्यूटी बढ़ा दे तो निवेशक पीछे नहीं हटेंगे, उल्टा ETF रिटर्न और बढ़ सकते हैं। तो क्या स्मगलिंग बढ़ने का खतरा रहेगा? जानकार कहते हैं कि हाँ, अगर कीमतें अचानक टूटती हैं तो निवेश कम हो सकता है और ज्वेलरी की मांग लौट सकती है। तो अब बात करते हैं कि चांदी पर चिंता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब चांदी सिर्फ इंडस्ट्री का मेटल नहीं रही। चांदी की ETF में 2025 में 234 अरब रुपए का निवेश आया। मतलब चांदी भी अब निवेश का बड़ा हथियार बनती जा रही है। अगर यही ट्रेंड चला तो चांदी का इंपोर्ट बिल और फूल सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार को डर है कि बढ़ते इंपोर्ट का निवेशकों को भरोसा है। सोना चांदी ड्यूटी बढ़ी तो कीमतें और बढ़ेंगी, नहीं घटी तो इंपोर्ट और बढ़ेगा। यानी सरकार दुविधा में है और बाजार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अब सबकी नजरें टिकी हुई है आने वाले हफ्तों पर। क्या सरकार फिर से वही पुराना हथियार चलाएगी या फिर कोई नया दांव खेलेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।